हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई मालाराम सर पर। मैं मूलचंद प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वाई मालाराम सर पर। देखिए साथियों, हम लगातार इसमें जो अपने एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग के जो प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे, उसी चरण में आज हम अपना एक और प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिससे हमें जो दिल्ली पुलिस रीजनिंग और हरियाणा पुलिस और एचटेट से संबंधित जो भी आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम इसमें आज के जो सेशन इसमें हाजिर हुए हैं। और आइए करते हैं विस्तार से आज के अपने इस क्लास को, जिसमें कि इस मॉक टेस्ट का आपको बहुत ही बड़े बेनिफिट मिलने वाला है एसएससी जीडी के अंदर, और जो दिल्ली पुलिस के जो रनिंग एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिकल होगा आपको। तो देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए आज आप अपना। पहला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में फ्रस्ट्रेशन को 11, टॉपिकल को 7 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। कूटबद्ध किया गया है तो उसी भाषा में रेजुरेंस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखो साथियों, आई अपने जो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो संख्या की जो श्रेणी है उसका जो क्रमांक है अपनी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, या तो हम उन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन के ऊपर जो बनता भाई उनका जोड़ करने पर, घटा करने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर, या तो इस प्रकार से। लेकिन यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ अपना जो फ्रस्ट्रेशन वर्ड है वो जो काफ़ी लंबा वर्ड है, और इसके इक्वल अपने को क्या दिया है, 11 दिया है। क्या दिया अपने को इसमें, 11 दिया है। यानी कहीं ना कहीं या तो इसके जो क्रमांक इनको जोड़ा गया है, या घटा किया गया, गुणा किया गया, इस प्रकार से इसमें लिया गया है। लेकिन 11 इतने बड़े जो अपना जो सेंटेंस फ्रस्ट्रेशन है इसका नहीं बनता। तो आप इनको देखो काउंट करने पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी इसमें जो लेटर है, इसमें फ्रस्ट्रेशन में अपने जो लेटर है, लेटर अपने कितने हैं इसमें फ्रस्ट्रेशन में, 11 लेटर अपने इसमें आ रहे हैं। उसी प्रकार जो टॉपिकल है, टॉपिकल में देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टॉपिकल में अपने कितने 7 लेटर आए हैं। टॉपिकल में कितने 7 लेटर आए। तो अपना जो कौन सा रेजुरेंस, रेजुरेंस के अंदर अपना क्या आएगा, देखो रेजुरेंस के अंदर अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने लेटर आ रहे हैं इसमें, 10 लेटर आ रहे हैं। कितने लेटर आ रहे हैं इसमें, 10 लेटर आ रहे हैं। तो अपना जो रेजुरेंस है इसका क्या बनेगा भाई, 10 आ जाएगा, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, में ऐसे जो अपने पास आते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो उनमें या तो क्या होता है, उनकी जो वर्णमाला के जो अक्षर क्रमांक है, या तो उनका जोड़ करना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना, इस प्रकार से पूछा जाता है। अब यहाँ अपने पास 11 दिया है, तो हमने यहाँ से देखा कि इतनी बड़ी जो अपना वर्ड है इसमें 11, या तो इनके क्रमांक के अकॉर्डिंग तो भाई जोड़ने, घटा, गुणा करने, भाग करने से तो आएगा नहीं। तो हमने इनके जो लेटर्स उनको काउंट किया। तो फ्रस्ट्रेशन में अपने 11 लेटर है तो 11 लिख दिया। टॉपिकल में 7 है तो इसको 7 लिख दिया। ऐसे रेजोनेंस में अपना कितने भाई 10 हैं, तो कितने हो जाएंगे इसका 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। देखो अपनी जो श्रेणी है वो किस प्रकार से है, 35, 33, 99, 475 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो साथियों, यहाँ जो इसमें है -2 किया गया है, -2 किया गया है, क्लियर। -2 किया गया पहले लेटर से, पहले जो अपनी श्रेणी उससे, और उसके बाद यहाँ गुणा किया गया 3। गुणा किसे किया गया है, 3 से। 33 को 3 से गुणा किया गया है, 99 आएगा। ऐसे देखो, अब यहाँ इसके अंदर गुणा जो अपने पास क्या, एक 95 और था, इसको मिसिंग, यहाँ 95 लिख देता हूँ मैं, 95 और फिर 99। ठीक, देखो यहाँ जो अपना 95 है, 95 इसमें देखो यहाँ से कितना 4 माइनस किया गया है, और इसको 5 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। 5 से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्या भाई, -6 किया जाएगा। माइनस क्या किया जाएगा, 6 किया जाएगा। तो क्या आएगा अपने पास, इसमें -6 करेंगे तो इसमें कर दो भाई -6, तो ये आ जाएगा अपने पास 400
उनहत्तर, 469 आ जाएगा, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए साथ ही उसमें अपनी जो सीरीज है यहाँ देखो, इसमें कितना भाई -2 किया गया है, और फिर गुणा किससे किया गया भाई 3 से, यहाँ माइनस कितना किया गया 4, और गुणा किससे किया गया भाई 5 से। तो अब यहाँ माइनस क्या किया जाएगा 6 किया जाएगा, क्या किया जाएगा -6 किया जाएगा, और -6 करने पर अपना कितना आ जाएगा यहाँ 469, जो कि कौन सा ऑप्शन अपना जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस बन रही है उसको हमने यहाँ फॉलो किया, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने यहाँ इसमें मान निकाल दी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखो भाई यहाँ अपना जो स्वेटर है, जो स्वेटर स्वेटर किससे बनाया जाता है भाई, किससे बनाया गया है, ये ऊन से बनाया गया है, बनाए गए के ऊपर डिपेंड करता है ये कि स्वेटर जो ऊन से बनाया गया है। ऐसे आपका जो चौक है, चौक ये किससे बनाया गया, देखो पहला सीप ओयस्टर, नहीं इससे भी नहीं बनेगा। दूसरा चूना पत्थर, बिल्कुल सही बात है, इससे बनेगा। तो अपना कौन सा बी जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका लाइमस्टोन आएगा ना, चूना पत्थर, क्या आएगा इसका चूना पत्थर, इससे क्या बनेगा अपना चौक बनेगा, क्या बनेगा इससे अपना चौक बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो पर्सन चिन्ह के जगह आ सकती है। देखो पहले अपने यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखो इसको 3 से गुणा किया गया है, किससे गुणा किया गया भाई 3 से गुणा किया गया है, और यहाँ इसमें दोबारा से गुणा 2 और +1, गुणा 2 +1। इसी प्रकार यहाँ देखो 3 से गुणा और गुणा 2 +1, ऐसे ही 3 से गुणा और गुणा 2 +1, यानी कि 21 गुणा 2, 21 गुणा 2 +1, तो कितना आ जाएगा भाई 43, 43 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। और जो 43 अपना कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो सीक्वेंस यहाँ से निकल के आ रही है यहाँ इसमें ध्यान देने पर, तो पहला इसमें 8 है, 8 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ कितना 17 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई +1। ऐसे यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हुआ है और 2 से मल्टीप्लाई +1, तो ऐसे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है और मल्टीप्लाई 2 + 1, तो 21 गुणा 2 +1 42, और एक कितना हो गया 43। तो इसका कौन सा भाई डी जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्दों में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, और उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हमें असंगत जो विकल्प है उसका हमें चुनाव करना है इसमें कि कौन सा जो शब्द है वो असंगत है। ध्यान दीजिए यहाँ अल्पव्यय, अल्पव्यय मतलब कि थोड़ा खर्च यानी कम खर्च करना, प्रत्यावर्तन यानी रीस्टोर दोबारा से उसको जनरेट करना, पुनर्जन्म ये रीजनरेट आ गया ये भी दोबारा से, पुनर्यौवन ये रीजनुवेट मतलब पुनर्यौवन प्राप्ति, ये सारे जो हैं ये तीनों इसमें क्या हो रहा है दोबारा प्राप्ति हो रही है। क्या हो रही है दोबारा प्राप्ति, इन तीनों में क्या हो रही है दोबारा प्राप्ति, दोबारा प्राप्ति हो रही है। लेकिन यहाँ जो है ये अल्प, अल्प ये इनसे क्या है अलग है, अल्प मतलब कम, तो यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पव्यय, ये इसका क्या भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। साथियों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस एग्जाम में पहले आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज हम इस मॉक टेस्ट में सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई जिसके में 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। देखो साथियों पहला जो अपना ये है, पहले पे देख लो ध्यान से, यहाँ जो 3 वर्ड है 3 वर्ड, मैंने इसको यहाँ नीचे इस तरफ कन्वर्ट किया, या आप इस वाले को ले लो सेकंड वाले को, इससे इनका संबंध ले लो, ज़्यादा दूर जाने की आपको जरूरत नहीं, पहले 2 में ही आपका क्लियरेंस हो जाएगा। यहाँ आपने 3 को ऐसे ऊपर की तरफ घुमाया तो 6 के इक्वल में कौन आ गया 1 आ जाएगा, कौन आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, 6 के इक्वल में कौन आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो
अपने पास इसने पूछा है एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या, तो इसका ओपोजिट पृष्ठ जो होगा वो बी, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप दूसरे वाले को पहले वाली स्थिति के अकॉर्डिंग लेके 3 को आपने ऐसे चेंज किया, यहाँ इसको घुमाने पर 3 को चेंज किया तो 6 वाले के जस्ट अपोजिट कौन आता है अपना, एक आता है। कौन आता है, एक आता है। तो जो करेक्ट आंसर कौन हो गया इसका, एक के सामने कौन है, 6 है। तो कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए। देखो भाई पहले आप इन यहीं तक सॉल्यूशन पे ध्यान दो। देखो ये देर का अपने को 35 35 प्लस 70 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 20, इस इक्वल 5 वाले को भी छोड़ो, इस पे ध्यान दो पहले। यहाँ देखो आप इसके सोल्व करते हैं, यहाँ कितना आ गया भाई, 10 आता है। 10 को आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को 5 से 50, और 50 में आपने क्या जोड़ा भाई 35, 85 में आपने 20 को किया लेस, ठीक है। तो 5 इक्वल नहीं दे रहा है। सपोज करो मैं यहाँ 35 यहाँ है, इसको माइनस लिख दूँ और ये माइनस वाले को लिख दूँ मैं यहाँ प्लस। तो देखो जरा ये अपने पास क्या आया 10, क्या आया भाई 10, और 10 को किया किससे भाई 5 से, यानी कि माइनस के आ गए 50, माइनस के क्या आ गए 50। प्लस वाले में देखो 35 और ये प्लस हो गया तो 20, यानी कितना हो गया 55। क्या इनके बराबर 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 5 इनके बराबर। तो देखना हमने किसको चेंज किया भाई, प्लस को चेंज किया माइनस के अंदर, और माइनस वाले को चेंज किया प्लस के अंदर। तो हमने कौन सा चेंज किया भाई, प्लस को किया और माइनस को, यानी माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, ठीक है। तो कौन सा आ गया भाई अपना ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइनस और प्लस को हमने चेंज किया, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में अपने को सबसे पहले एक ओरली रूप से या छोटे स्तर पर रफली आप इसको सोल्व करके देखते हैं थोड़ा, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा जो चिन्ह आप उसको चेंज कर दें तो यहाँ अपना इक्वेशन संतुलित हो जाएगी यहाँ, यानी कि जो राशि अपने दोनों पक्ष के वो 5 के बराबर यहाँ आ जानी चाहिए दूसरे पक्ष में। तो हमने इसको सोल्व किया यहाँ, तो प्लस वाले को जब मैंने माइनस रखा तो माइनस का 50 हो जाता है इनका सोल्यूशन। इनका सोल्यूशन कितना हो जाए भाई 50, यानी यहाँ तो मैंने क्या चेंज कर दिया, माइनस किया, और यहाँ माइनस वाले को मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ प्लस चेंज किया, ठीक है। इतना चेंज करने के ऐसे क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हैं, बाई ऑप्शन भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे दोनों सिंबल हैं आपस में चेंज करके देख लिया, पहला ऑप्शन वाला चेंज कर लिया, दूसरे वाला चेंज कर लिया, तीसरे वाला चेंज कर लिया, और चौथे वाले ऑप्शन को ऐसे चेंज करके भी आप इनमें सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नीचे देखिए वैन आरेख में आयत पुरुष को दर्शाता है, आयत क्या है भाई पुरुष को दर्शा रहा है। त्रिभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है, वृत्त लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है, वृत्त किसको करता है भाई, लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है। उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या निरूपित करती है, ठीक है। जो ऐसे इंजीनियरों की संख्या ज्ञात करे जो पुरुष नहीं है, इंजीनियर हमें ज्ञात करने जो पुरुष नहीं है। देखो भाई पुरुष कौन कौन है, जो आयत में शामिल है वो पुरुष है, आयत में शामिल वो पुरुष है। लेकिन जो पुरुष नहीं है मतलब एक तो 9, जो आयत में शामिल नहीं है तो लिख दिया हमने 9। दूसरा और कौन सा भाई अपना ये 3 वाला, ये भी आयत में शामिल नहीं है, आयत का मतलब पुरुष था, तो जो पुरुषों में शामिल नहीं है एक ये 3 भी आ गया। और एक देखो ये बाहर आयत से बाहर ये रहा 1, इसको भी लिख दिया हमने यहाँ 1। तो कितने हो गए भाई 9 और 3 12 और 13, यानी 13 इंजीनियर ऐसे हैं जो पुरुष नहीं है, जो पुरुष नहीं है वो क्या है, महिला है, पुरुष नहीं, ठीक है। तो कितने आ गए भाई अपने पास 13 इंजीनियर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 इंजीनियर क्या है इसका जो पुरुष नहीं। फिर से देख लीजिए इसमें आयत वाले को पुरुष से दर्शाया गया है, ठीक है, और त्रिभुज वाले इंजीनियरों को दर्शाया गया है, और वर्त वाले हैं लंबे व्यक्ति, ठीक है। तो इसने लंबे व्यक्तियों में हो सकता है पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, लेकिन आयत तो इंगित करता है पुरुष को इंगित करता है, ठीक है। तो यहाँ इसने पूछा कि हमें उस ऐसे इंजीनियरों की संख्या को छांटना है जो पुरुष नहीं है। तो पुरुष नहीं है कौन सा भाई, 9 हो गया, 3 हो गया और ये 1, ये तीनों पुरुष वाली श्रेणी में शामिल है नहीं, यानी आयत में शामिल नहीं है। तो क्या आ जाएगा भाई अपना इसमें 9 3 12 और 13, 13 ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुष इंजीनियर नहीं है। तो अपना 13 इसका ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। देखो भाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम चले यहाँ, ये अपना हो गया भाई ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये भाई साउथ। निशांत ने मान लो यहाँ से स्टार्टिंग किया और यहाँ तक वो 2 किलोमीटर आ गया पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया और उसने किराने की दुकान पर, यहाँ से वो क्या किया, बाईं ओर मुड़ा और यहाँ कोई शॉप थी किराने की, वहाँ पर आ गया, किराने की शॉप पर आ गया। कहता निशांत प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में। अब प्रारंभिक स्थिति उसकी निशांत की कहाँ से, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था तो वो यहाँ से यहाँ आया, यानी एक कंडीशन अपनी कौन सी है भाई, साउथ और वेस्ट के मिड में, यानी साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट बोले तो दक्षिण पश्चिम, कौन सा भैया, दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी क्यू आर एस टी यू 6 मित्र हैं, वे एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। देखो उत्तर की तरफ अगर मुंह करके बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर की तरफ अगर मुंह करके बैठे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे दायां वैसा बायां, जैसा दायां आपका और उसके दाएं बाएं के अकॉर्डिंग आपको लिख लेना। अगर यही पोजीशन उसमें दक्षिण की तरफ होती तो आप दक्षिण की तरफ क्या करते भैया, इसमें दक्षिण की तरफ आपका दायां बाएं में पलट जाता और बायां दाएं में चेंज हो जाता। तो ये ध्यान देने की बहुत आवश्यकता आपको। ठीक है, तो देखिए पहले पी आर के ठीक बाएं, पी जो है आर के ठीक बाएं, तो पी यहाँ हो गया आर के ठीक बाएं में है, और एस के दाएं दूसरा, एस के दाएं में दूसरा, यानी यहाँ कोई एक व्यक्ति और बैठा है। चलिए टी आर के ठीक दाएं बैठा है, टी है ना वो आर के ठीक दाएं, टी आर के ठीक दाएं में बैठा है, तो बैठा दो भाई टी को आर के दाएं में, यह लो। और यू आर के बाएं दूसरे स्थान पे, यू है वो आर के बाएं दूसरे है, तो आर का बायां दूसरा हो गया यू। क्लियर। उसके बाद देखो क्यू एस के ठीक बाएं, क्यू जो है एस के ठीक बाएं में बैठा है, तो यहां बैठा दिया भाई किसको, क्यू को। अपने 6 के 6 मित्रों की जो पोजीशन है वो हमने यहां से सेटअप कर दी है। उत्तर की तरफ मुंह है तो हमने इनके सबको इस डायरेक्शन में शो करके दिखा दिया। चलो अब पूछा क्या था कि पंक्ति में एकदम दाएं छोर पे घूमता, देखो अपना जो बायां है वही इसका बायां रहेगा, ये हो गया इसका बाएं छोर, और वो कौन सा हो गया भाई, दायां, ये कौन सा हो गया, दायां छोर। तो ये पूछ रहा है कि पंक्ति में एकदम दाएं छोर पे कौन बैठा है, तो दाएं वाले पे कौन बैठा है, टी बैठा है, दाएं वाले पे कौन बैठा है भाई, टी बैठा है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाएं वाले छोर पे कौन बैठा है, टी बैठा है। प्रश्न को देखने के पश्चात आप देखो इसमें उत्तर दिशा के बारे में पूछा है। अगर दक्षिण में कहता तो हमें क्या करना पड़ता, जो अपना दायां है वो बाएं में बदल जाता और जो बायां है वो दाएं में बदल जाता। तो इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन देखो भाई, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ निष्कर्ष में क्या कहा कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते, गलत बात। आलसी लोग भी ड्राइव करते हैं, क्यों नहीं करते, करते तो सभी हैं ड्राइविंग, आलसी भी करेगा, एक्टिव वो भी करेगा। अच्छा, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, और ये बात क्या है, गलत है। तो कौन सा निष्कर्ष सही निकला इसमें भाई, निष्कर्ष जो 2 है वो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम सतर्क रहकर ही दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। बाकी इसने पहले में कहा कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, तो ये बात गलत है, ड्राइव तो आलसी लोग भी करते हैं, क्यों नहीं करते। लेकिन यहाँ जो निष्कर्ष 2 है वो इसको फॉलो कर रहा है कि हम सतर्क रहेंगे तो ही क्या हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाया है जिसे क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो भाई यहाँ फ्लेक्सिबल, फ्लोरिंग, फ्लोट, फ्लावर और फ्लड 5 वर्ड्स हैं यहाँ। तो सबसे पहले एफ एल, एफ एल सभी में है तो सभी एफ एल को कर दो खत्म, एफ एल,
एफ एल को कर दो सबसे पहले खत्म, ठीक है, एफ एल को कर दिया हमने यहाँ से खत्म, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आ जाइए, कौन है अपने पास, ई है, ओ है और ओ, सारे में बाकी में ओ ही है। तो ई वाला सबसे पहले यानी एक नंबर वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद ओ वाले पे हम चलें, तो ओ वाले में देखो ओ के बाद कौन है भाई, ओ के बाद यहाँ डबल ओ, यहाँ डब्लू है, यहाँ डबल ओ है, तो ओ के बाद ए, ये लेटर पहले आया, ए वाला पहले आता है तो 3 नंबर का इसके बाद आएगा। उसके बाद ओ के बाद में डबल ओ वाले में देखो अब एक में डी आ गया, एक में आर आ गया, तो डी वाला पहले आएगा, डी वाला क्या आएगा पहले, आर वाला क्या बाद में, और बच गया जो डब्लू वाला सबसे लास्ट में, 1 3 5 2 4, और जो कौन सा अपना बी वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार था, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा। देखो बहुत ही बढ़िया, 15 नवंबर, 15 नवंबर 2018, ठीक है ना, इसको कौन सा वार था भाई, गुरुवार था, क्या था, गुरुवार। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जो अपना सामान्य वर्ष है उसमें 1 दिन की वृद्धि होती है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 दिन की वृद्धि होती है, इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो सामान्य वाले देखो भाई, अब 19 के ऊपर बात करें हम, 2019 पे चलें तो क्या आएगा, प्लस का 1 दिन। आप 20 देखो, जो 2020 है, 2000 जो 20 है वो क्या आपका लीप वर्ष है, ठीक है। तो इसमें आपने कितने दिन की वृद्धि होगी भाई, 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद क्या भाई 2021, इसमें फिर 1 दिन की वृद्धि होगी, तो प्लस का 1, तो टोटल 4 डेज, 4 डेज की जो वृद्धि इसमें हो जाएगी। तो गुरुवार के बाद में 4 दिन क्या आएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है, गुरुवार के बाद सॉरी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसमें 4 प्लस करेंगे आप, इसमें 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सोमवार, क्या आ जाएगा, सोमवार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 प्लस करते कौन सा आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो कौन सा भाई ऑप्शन अपना जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा। 2018 के अंदर गुरुवार था, 19 में 1 दिन बढ़ गया, 20 लीप वर्ष से 2 दिन बढ़ गया, इसमें फिर 1 दिन बढ़ गया, 4 दिन की टोटल इंक्रीमेंट इसमें होती है, तो 4 दिन बाद क्या आएगा आपका, सोमवार आ जाएगा। तो सोमवार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है, 1 मिनट में भाई वो 5 सेकंड अधिक चलती है, तो कहता है दोपहर 2 बजे घड़ी में कितना समय होगा। अब देखो 1 मिनट में वो 5 सेकंड की वृद्धि कर देती है। अब यहाँ देखो 6 से और दोपहर के 2 बजे तक, यानी टोटल कितने घंटे भाई, 8 घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 8 घंटे। और 8 घंटे में मिनट कितनी, 8 घंटे में मिनट कितनी हो गई भाई, 480 मिनट, कितनी हो गई भाई, 480 मिनट। 8 घंटे में मिनट कितनी हो गई भाई, 480 मिनट, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में 5 सेकंड की वृद्धि, तो वृद्धि कितनी भाई, वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि जो हो रही है 1 मिनट में 5 सेकंड, तो ये अपना सेकंड कितने सेकंड निकल के आता है, यहाँ ध्यान दीजिए कितने सेकंड आए यहाँ, 2400 सेकंड, टोटल जो है 2400 सेकंड की वृद्धि यहाँ होके आ रही है। तो 2400 सेकंड की जो वृद्धि है उसको आप मिनट में बदलें, तो मिनट कितनी बढ़ेंगी इसकी भाई, इसकी मिनट कितनी बढ़ेंगी, 2400 और बटे में कितना भाई 60, और यहाँ कितने भाई 40 मिनट, 40 मिनट अपने पास यहाँ बन के आते हैं किसकी, 2400 सेकंड की, ठीक है। तो कितना बजे भाई, 2 बजे, 2 बजे क्या दिखाएगा वो, 2:40 दोपहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2:40 क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट दर्शा रहा है 40 मिनट का, तो 2:40 दोपहर हो जाएगा, 2:40 दोपहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बच्चे की माँ के ससुर की बेटी रश्मि है, जिसके बेटी पीहू है, पीहू का उस बच्चे से क्या संबंध है। देखो भाई कोई बच्चा है, इसकी जो माँ, इसकी माँ
और माँ का ससुर, माँ का ससुर, माँ का जो ससुर है इसकी बेटी, ससुर की बेटी रश्मि है, यानी इसकी जो बेटी है वो कौन है, रश्मि। कौन है, रश्मि हो गई, रश्मि हो गई है। तो रश्मि जो है, रश्मि की बेटी पीहू, इसकी बेटी कौन है भाई, पीहू जो है इस रश्मि की बेटी है। पीहू क्या है, रश्मि की बेटी कौन है, पीहू है। कहता उस बच्चे का, पीहू का उस बच्चे से क्या संबंध है। देखना भाई, ये क्या लगा, इस बच्चे का दादा लग गया, क्या लगा इसका, दादा। ठीक है, दादा की बेटी क्या लगेगी, बुआ, और बुआ की बेटी क्या बनेगी इसकी भाई, फुफेरी बहन। क्या बनेगी, फुफेरी बहन, ये बन जाए इसकी फुफेरी बहन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बुआ की जो लड़की है उसकी क्या बनेगी, फुफेरी बहन बन जाएगी। तो ऑप्शन जो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, देखिए भाई। पहले तो आप इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तो ये हो गए 6। उसके बाद ये वाला त्रिभुज लिखो, ठीक है, और उसके बाद ये वाला त्रिभुज इस तरफ, बड़े वाले, 6 और 2 8, और एक त्रिभुज ये वाला 9, और एक त्रिभुज ये वाला, और 2 और जोड़ दो भाई, इसमें टोटल 10 त्रिभुज इसके अंदर बन जाएंगे। कितने त्रिभुज बन गए इसके अंदर, 10 त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। आपको असंगत आकृति का चयन करना है, असंगत जो आकृति उसका आपको चयन करना है। देखो भाई, इस आकृति पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो पंचभुज है इसमें कितनी आकृति 6, यानी कि जो आपके पास पंचभुज में कितनी आकृति आ रही है, 6। पंचभुज में कितनी, 6। यहाँ देखो त्रिभुज में कितनी भाई, त्रिभुज में कितनी, 4 आकृतियाँ, ये भी सही है। यहाँ देखो चतुर्भुज में कितनी, 5 आकृति, यानी एक आकृति, एक भुजा जो अधिक निहित है, एक भुजा अधिक क्या हो रही है, निहित हो रही है इनके अंदर, क्या हो रही है, निहित, एक भुजा अधिक निहित हो रही है। लेकिन यहाँ देखो ये वाला जो बी वाला जो ऑप्शन है इसमें सर्किल आ गया, षटभुजा यानी 6 भुजा है और उसमें क्या आ गया आपका सर्किल, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, उस विकल्प का चयन की जिसकी आकृति सी से वही संबंधित तो आकृति बी का आकृति ए से है। देखो भाई, यहाँ इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाली आकृति को हमने कितना 90 रोटेट किया, तो इसको आप 90 रोटेट करेंगे तो ये इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। इसको आपने क्या रोटेट किया भैया, आपने 180, इसको आपने 180 रोटेट किया तो इसका मुंह इधर हो जाएगा और एक कलरफुल हो जाएगा। तो ऐसा इस आकृति, ये खाली आकृति हो जाएगी और ये वाली आकृति 90 पे इस प्रकार से। तो ऑप्शन जो सी है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि दी गई ये दर्पण को आपकी प्रश्न आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति में दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के एकदम समान होगा। आपने इसके दाईं तरफ क्या रखा भाई, यहाँ प्रतिबिंब रख दिया, यहाँ ये दर्पण रख दिया आपने यहाँ, और दर्पण का हमें क्या प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो देखना क्या होगा, सी का जो सिरा है वो इस प्रकार घूम जाएगा, स्टार में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, स्टार ऐसे कैसे रहने वाला है। उसके बाद जो आपके पास ये डी है वो इस प्रकार से बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, और जो ट्राइंगल है वो आपकी इस प्रकार से बन जाने वाली। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण अगर आपका वर्टिकल कंडीशन में होता है तो उसमें दायां बायां क्रम चेंज होगा, और अगर दर्पण आपका ओरिजिन कंडीशन में है तो उसमें आपका अप और डाउन वाला सिरा चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, मैंने कल परसों बताया था कि ऐसा कि कागज वाला जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए
तो उसमें आपको ध्यान दे लेना है कि कागज को दर्पण की तरह ही खोलना है। समझो कि उसके जिस तरफ मोड़ा गया है उस तरफ उसके क्या था, दर्पण था, उसके हिसाब से आपको इसको खोल के चलना है। देखो भाई, ये वाला जो सिरा है आपके पास, पहले इसको इस प्रकार फोल्ड किया, इसको अब इस प्रकार से खोला। अब आप इसको खोलेंगे, अब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई, बराबर के चिन्ह के इस तरफ आप खोलेंगे तो इसके जस्ट कोने पे कौन सा आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे वापस आप इसको खोलोगे, वापस इसी आकृति को आप खोलोगे तो सेम टू सेम ऐसे, यानी कि क्या रहेगा, बराबर के चिन्ह दो रहेंगे आपके, ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वाली आकृति के साथ यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, और बराबर के दो दो चिन्ह आ जाएंगे यहाँ, तो ऑप्शन जो ए है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प आकृति का चयन की जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो भाई, हम इसको कंप्लीट करते हैं तो आपके पास कंप्लीशन में आपके पास इस प्रकार की आकृति आपको शो होगी, ठीक है, जो इस प्रकार से आपको कंप्लीट इसको करेगी। तो ये आकृति कहाँ बन रही है आपकी, ये आकृति आपके सी में बन रही है। कहाँ बन रही है भाई आपके, ये आकृति आपके सी में बन रही है। तो देखना ऑप्शन जो सी है ये वाला रहा आपका, ऑप्शन जो सी है वही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का पहला 26वां, दूसरा 25वां, तीसरा 24वां आगे भी इसी क्रम में जोड़े बिना निम्नलिखित में से कौन अक्षरों का जोड़ा सही होगा। बिल्कुल भैया, इस प्रकार से अगर आपके पास साथियों क्वेश्चन आता है तो टी के साथ कौन आता है, बताओ, नहीं बताइए। जे के साथ तो क्यू आता ही आता है, जे के साथ क्या आता है क्यू, यानी कि अक्षरों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए आपस में, दोनों अक्षरों को मिला के, तो आपस में एक दूसरे के कंप्लीट पेयर्स में इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन आएगा, जे क्यू इसमें आ जाएगा। चलो, टिकट काउंटर की एक पंक्ति में अजय बाएं से 7वें स्थान पर और विनय दाएं से 9वें स्थान पर था। आपस में अपनी स्थिति एक दूसरे में बदल लेते हैं, तब अजय बाएं से 11वें स्थान पर हो जाता है। अजय बाएं से कौन से स्थान पर हो जाएगा भाई, 11 पे। उस पंक्ति में कुल कितने लोग शामिल हैं, देखो भाई, जो अजय था, अजय था वो क्या था, बाएं तरफ से 7वें नंबर पे, कहाँ था, 7वें नंबर पे। और जो आपका विनय था वो दाएं से 9 पे, विनय था, विनय, विनय हो गया ये, और विनय दाईं तरफ से, और कितने नंबर पे भाई, दाएं से 9वें स्थान पे, कितने स्थान पे था, 9वें स्थान पे दाएं से था, ठीक है। अब क्या क्या आपस में स्थान बदल दे, तो अजय बाएं से 11, अब ये अजय कहाँ चला गया, बाएं से यहाँ से चेंज किया तो 11वें स्थान पे आ गई। बाएं से कौन से चला गया ये, बाएं से 11वें स्थान पे चला गया। अब देखो यहाँ कुल पूछा अपने को तो क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 9 प्लस 11 -1, यानी 20 में से 1 गया तो कितना, 19, क्या आ जाएगा, 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अजय जो पहले कितने पे था, 7वें पे था, और जब चेंज किया तो आपस में स्थान को वो 11वें पे चलेगा बाएं से, ठीक है। ये कितने पे हो गया भाई, 9वें पे था ही, तो 9 और 11 20, और उसमें एक कम कर दो, यानी टोटल आपके पास 19 छात्र थे। कितने छात्र थे, 19। ऑप्शन जो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पीले, पीले को सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, और लाल को काला, काले को हरा कहा, हरे को नारंगी कहा, तो कोयला। अब देखो भाई, जो आपका कोयला है, कोयला क्या होता है, कोयला आपका काला, कोयला कैसा होता है आपका काला, लेकिन काले को कहा क्या गया है, देखो, काले को हरा, काले को किस में बदल दिया, हरे में बदल दिया, तो कोयले का रंग अब कैसा हो गया, कोयले का रंग हो गया हरा। तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का आखिरी क्वेश्चन आपका ये, दिए गए विकल्प में शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में क्या होगा। देखो भाई, पहले सबसे पहले क्या आएगा, शिशु, छोटे बच्चे को हम शिशु कहते हैं, तो सबसे पहले आपका आएगा शिशु,
सबसे पहले आपका आ गया भाई शिशु आ गया, शिशु हो गया। उसके बाद क्या आ गया भाई बच्चा, और बच्चे के बाद कौन भाई आपका किशोर, किशोरावस्था आती है जो कि 15 वर्षीय अवस्था के बाद है। और उसके बाद वयस्क आप जवान होंगे, और उसके बाद होंगे आप वृद्ध, बुढ़ापा जिसको आप कहते हैं। तो शिशु का कौन सा नंबर है भाई, 1 नंबर, कौन सा है 1 नंबर है। उसके बाद बच्चा कितने पे भाई 3 पे है, बच्चा 3 पे हो गया। उसके बाद आपका जो किशोर अवस्था वो कितने पे 5 पे है, तो ये 5 पे हो गया। उसके बाद आपका वयस्क जो है 2 पे है, ये हो गया 2 पे, 2 पे वृद्ध हो गया आपका 4। तो 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4 बी वाला ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। तो आशा करते हैं साथियों आज का मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिकल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही मॉक टेस्ट में हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।